हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पे है एट नाइट लॉक द आउटर गेट। एट नाइट लॉक द आउटर गेट। तो यहाँ पे देखिए जिस इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश का भाव व्यक्त हो उसके पेसिव फॉर्म को लेट से शुरू किया जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लेट बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा लेट द आउटर गेट बी क्लोज्ड। क्या होगा? लेट द आउटर गेट बी क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, लेट द आउटर गेट बी क्लोज्ड एट नाइट, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेट से शुरू होगा तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है, जिस इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश का भाव व्यक्त हो, ठीक है, उसके पैसिव फॉर्म को लेट से शुरू किया जाता है, यानी लेट बी प्लस V3 का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो एट नाइट लॉक द आउटर गेट का हो जाएगा लेट द आउटर गेट, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट द आउटर गेट, उसके बाद बी, उसके बाद लॉक्ड, बी लॉक्ड एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। तो 77 में देखिए इच एवरी आइदर नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, जब आपको इच एवरी आइदर नाइदर और प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे तब जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, यदि हो तो इसके साथ क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तथा वाक्यांश वर गिवन के जगह क्या होगा? वाज गिवन हो जाएगा। वर गिवन के जगह क्या होगा? वर गिवन के जगह वाज गिवन हो जाएगा, वोज गिवन हो जाएगा, वोज गिवन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में एरर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए इंडिलीबल, तो यहाँ पे यदि देखें INDELIBLE, इसका जो अर्थ होता है यह होता है अमिट। क्या होता है? अमिट, यानी जो मिट न सके, जो मिट न सके। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम हो जाएगा यह हो जाएगा इनरेडिकेबल। ठीक है, इनइरेडिकेबल हो जाएगा। ठीक है, इनएल्फेसिएबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा INDS इंडस्ट्री केबल हो जाएगा। उसके बाद इनरेजेबल हो जाएगा, SABLE। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा इंडेलिबल। इंडेलिबल का सिनोनिम हो जाएगा आपको INERASABLE, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक, उसके बाद यदि देखें 79, सेलेक्ट द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। ठीक है, 79 में तो रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध स्पेलिंग जो है यह है CONTAM, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ये हो जाएगा CONTEMPORARY। ठीक है, कंटेम्पररी क्या हो जाएगा? CONTEMPORARY। कंटेम्पररी मतलब होता है समकालीन, समकालीन। ठीक है, कंटेम्पररी माने होता है समकालीन या समसामयिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो 80 से 84 तक देखिए, कहता इन दी गिवन फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of the alternatives given, select the most appropriate option for each blank। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पैसेज, यानी पिजन रेसिंग हैज बिकम increasingly popular in parts of China, the country's elite and its middle class। तो यहाँ पे देखिए 80 में, तो 80 में यदि देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
तो देखिए कि खाली स्थान में एमोंग का प्रयोग होगा, क्योंकि दी कंट्रीज इलीट यानी विशिष्ट वर्ग और मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के बीच तुलना किया गया है। तो यहाँ पे आप एमोंग का यूज करेंगे, एमोंग, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे एमोंग का यूज किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एमोंग हो जाएगा, एमोंग। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि शन यान दी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन डॉट एट लीस्ट जो है 1 लाख पिजन ब्रीडर्स लिव इन बीजिंग एंड बीजिंग। तो यहाँ पे यदि आप देखें 80, यहाँ पे जो 82, यहाँ पे देखिए 81, तो 81 में यदि देखें तो यहाँ पे 81 में जो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लेंगे 81 का, तो यहाँ पे आप जो है डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन 81 यानी डी सेड। तो यहाँ पे देखिए सेड यदि रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एसोसिएशन सेड डैट एट लीस्ट 1 लाख pigeon breeders live in Beijing and dot 90,000 of them are रजिस्टर्ड विद रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए, तो 82 में जो है दी डिप्टी जनरल 82 में जो हो जाएगा दी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने कहा सेड कि 1 लाख पिजन ब्रीडर्स जो है यहाँ पे बीजिंग में रहते हैं, ठीक है, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट जो 90,000 रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑलमोस्ट का यूज करेंगे, ऑलमोस्ट 90,000, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखिए 83, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट 90,000, ठीक है, 90,000 ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विद रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन एट डॉट लेवल्स टू क्वालिफाई फॉर द गेम्स हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटम। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया, इसमें 83 में क्या हो जाएगा, 83 में जो हो जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो 83 में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा, आप 83 में डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन 83 माने डिफरेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट, क्या हो जाएगा, तो देखिए एसोसिएशन एट डिफरेंट लेवल टू क्वालिफाई फॉर द गेम्स हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटम। फिर है कि कंपटीशन कैन बी lucrative for dot honors with some prize amounting of 10 of thousands of dollars। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंट, और यहाँ पे 84 में जो हो जाएगा 84 में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि लेंगे तो 84 में आप जो है डी ऑप्शन यहाँ भी पुट कर सकते हैं, डी ऑप्शन यदि उसमें रखते हैं बर्ड, डी ऑप्शन रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा कि फॉर बर्ड ऑनर्स विद सम प्राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड जो है फिल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड्स जो है बर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 85 का था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इन रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। देखिए कहता आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 आवर्स, तो देखिए फॉर या सिंस समय सूचक शब्द के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाता है, अतः ट्राई टू सॉल्व के स्थान पर हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व हो जाएगा, क्या होगा, हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व यानी ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 86 देखिए 86 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक द बर्निंग ऑफ द effigy of Ravan on Dasara the burning of all evils। तो 86 का जो है एपिटोमाइज यानी संक्षिप्त करना जो है इंटेंसिफाई। देखिए यहाँ पे देखते हैं एपिटोमाइज मतलब क्या होता है, तो एपिटोमाइज मतलब होता है संक्षिप्त करना, ठीक है। और इंटेंसिफाई की यदि बात करें, इंटेंसिफाई की मतलब होता है तीव्र करना,
तीव्र करना, या फिर आप ये कह सकते हैं बढ़ाना कह सकते हैं, ठीक है। परसोनिफाइज, परसोनिफाइज मतलब क्या होता है, तो जीवधारी होता है, जीवधारी, ठीक है, जीवधारी या जीवधारी या फिर ठहराना। उसके बाद सिम्बोलाइज, सिम्बोलाइज मतलब क्या होता है, तो प्रतीक होता है, सिम्बोलाइज मतलब क्या होता है, प्रतीक होना। तो अतः रावण के पुतले का दहन जो है सभी बुराइयों के दहन का प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है, तो यहाँ पे सिम्बोलाइज हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट फिर देखिए 87 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो यहाँ पे देखिए 87 में यदि देखें तो इडियम यानी गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का अर्थ होता है किसी के साथ रुखाई का व्यवहार करना, यानी उदासीनता दिखाना, यानी इग्नोर समवन। यहाँ पे आप इग्नोर समवन का यूज करेंगे। 80 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 जो है 88 फिर है कि सेलेक्ट दी रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। तो अशुद्ध स्पेलिंग जो है यहाँ पे है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। यहाँ पे इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा EXPERIENCE, और एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, क्या होता है, अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 फिर 89 की यदि बात करें 89 में है, 89 में है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इमिनेंट। क्या है इमिनेंट, इमिनेंट शब्द का मतलब होता है विख्यात, क्या होता है, विख्यात होता है, ठीक है, प्रसिद्ध होता है, विख्यात प्रसिद्ध। तो यहाँ पे हो जाएगा इलस्ट्रियस, ठीक है, कॉन्सिपियस, नोटेबल, ठीक है, नोट वर्थी। यानी इस शब्द का जो एंटोनिम हो जाएगा, यहाँ पे एंटोनिम कर रहा है इमिनेंट मतलब होता है विख्यात, इसका अपोजिट हो जाएगा इनकॉन्स्पिशियस, इनकॉन्स्पिशियस यानी सी ऑप्शन। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है तुच्छ, क्या होता है, तो तुच्छ होता है, ठीक। नेक्स्ट 90 देखिए फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कहता देयर इज होप दैट बेटर फोर्स ट्राई मैनेजमेंट विल help in the dot of the wildlife that is constantly facing threat because increasing human activities। तो यहाँ पे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 का, तो देखिए 90 में जो है यहाँ पे ऑप्शन देखिए GUARDING, गार्डिंग मतलब क्या होता है, तो रखवाली, क्या होता है, रखवाली, ठीक है। उसके बाद देखिए सेल्वेटिंग, सेल्वेटिंग या सेल्वेशन मतलब होता है मुक्ति, क्या होता है, इसका मतलब होता है मुक्ति या निर्वाण। उसके बाद है सुपरविजन, सुपरविजन मतलब होता है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, ठीक है, पर्यवेक्षण। उसके बाद यहाँ पे है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण, संरक्षण। तो यहाँ पे जो है यहाँ वाक्य में वाइल्ड लाइफ के संरक्षण बचाव की बात कही गई है, ठीक है, तो संरक्षण की बात कही गई है, तो यहाँ पर आप कंजर्वेशन ही ले लेंगे, डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट चलिए फिर नेक्स्ट की यदि बात करें, कहता है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन गिवन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का, तो यहाँ पे 91 यदि देखेंगे तो यहाँ पे आप 91 का ले लेंगे 91 देखिए 91 का जो है डी ऑप्शन ले लेंगे, पहले ए उसके बाद डी उसके बाद बी सी, पहले ए आएगा, उसके बाद जो है आपको डी आएगा, डी उसके बाद बी और सी आ जाएगा, ठीक। पहले ए आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंगो, मैंगो, ठीक है, फिर है लास्ट में है इन इंडिया, तो ए इन इंडिया, फिर 2020, ठीक है, 2017 प्रोवाइड टू, फिर है यहाँ पे लवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी, ठीक है, ए डी उसके बाद बी, फिर देखिए यहाँ पे देयर से शुरू हो रहा है स्टेट्स, और लास्ट में जो हो जाएगा आपको अलाइक, यानी यहाँ पे आप डी ऑप्शन जो है ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें, नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन इन इनक्लोजर ऑफ कीप द बर्ड्स इन। तो 92 में देखिए AVIARY, ठीक है, AVIARY एवरी, इसका मतलब क्या होता है, एवियरी मतलब होता है शब्द का जो अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, यानी ये कह सकते हैं पक्षीशाला, ठीक है, पक्षीशाला।
तो कहता है एन इनक्लोजर ऑफ कीप द बर्ड्स इन, इसको कहते हैं AVIARY, ठीक है, AVIARY। तो 92 का हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि इन दी सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कॉन्टेंस द ग्रामेटिकल एरर। साइलोन, फिर साइक्लोन जो है, इदाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर एज अ होल, साउथर्न हेमिस्फीयर एज अ होल। तो वाक्यांश दी वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी गलत है, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन आता है, ठीक है, वन ऑफ प्लस प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो अतः जो शुद्ध होगा ये होगा दी वर्स्ट, क्या होगा, दी वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, दी वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको दी वर्स्ट, तो यहाँ पे दिया गया है रिकॉर्डेड दी साउथर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे हो जाएगा दी, यानी बी ऑप्शन आप ले लेंगे, ठीक। नेक्स्ट फिर है 94 में है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एगोनी। तो देखिए AGONY, एगोनी शब्द का अर्थ होता है कष्ट, कष्ट होता है तीव्र, कष्ट तीव्र पीड़ा, ठीक है, कष्ट तीव्र पीड़ा। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एंटोनिम करा है, तो देखिए एगोनी शब्द का अर्थ यानी सिनोनिम हो जाएगा पेन हो जाएगा, ठीक है, पेन हो जाएगा, ट्रूमेंट हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगा, ठीक है, सफरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो कंफोर्ट शब्द का अर्थ होता है आराम, अतः यही जो है अपोजिट हो जाएगा। कंफोर्ट मतलब क्या होता है, तो कंफोर्ट का मतलब होता है आराम, तो यहीं पे इसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, एगोनी का, सी ऑप्शन कंफोर्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट फिर है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रायम्फ। तो देखिए ट्रायम्फ शब्द का अर्थ होता है शानदार, शानदार विजय, क्या होता है, शानदार विजय होता है, ठीक है, शानदार विजय, विजय हर्ष होता है। तो यहाँ पे जो सिनोनिम हो जाएगा इसका विक्ट्री हो जाएगा, विन हो जाएगा, कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। अतः इसका सिनोनिम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्ट्री हो जाएगा, VICTORY विक्ट्री। नेक्स्ट 96 है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देयर चिल्ड्रेन वर ब्राउट अप विद ग्रेट केयर। तो यहाँ पे देखिए जब एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट देते हैं, प्लस वॉज या वर प्लस V3 प्लस बाय, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट देते हैं। तो अतः शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा दे ब्राउट अप देयर चिल्ड्रेन विद ग्रेट केयर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दे ब्राउट, देखिए यहाँ पे हो जाएगा दे ब्राउट अप, क्या हो जाएगा, दे ब्राउट अप देयर चिल्ड्रेन वर ग्रेट केयर, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दे ब्राउट अप देयर चिल्ड्रेन विद ग्रेट केयर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। नेक्स्ट फिर देखिए नेक्स्ट है सेलेक्ट दी वर्ड विच मीन्स दी सेम एज दी ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन इन इंस्क्रिप्शन। देखिए इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन रिटेन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड। तो यहाँ पे 97 का देखिए इपिताफ यानी स्मारक, यहाँ इपिताफ मतलब क्या होता है, स्मारक होता है। तो स्मारक या कब्र या समाधि के ऊपर का लेख जो होता है उसको क्या कहते हैं, इपिताफ कहते हैं, ठीक है। तो रिटेन इन मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर 98 है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन गिवन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए 98 में यदि देखें तो यहाँ हो जाएगा 98 में देखिए 98 में हो जाएगा सी ऑप्शन BADC हो जाएगा, BADC पहले बी होगा, ठीक है। देखिए बी होगा, क्यों पहले बी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम दी वर्स्ट, ठीक है। तो इंडिया तो पहले बी तो होगा ही, ठीक है।
तो बी जो है एक ठो इसमें है, एक ठो जो है आपको डी में है। उसके बाद देखिए बी के बाद जो हो जाएगा, बी के बाद जो है यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी, ठीक है, सॉरी स्कार्सिटी, यहाँ पे स्कार्सिटी और स्कार्सिटी अराउंड, स्कार्सिटी दिस तो नहीं होगा, स्कार्सिटी द रीजन भी नहीं होगा, स्कार्सिटी के बाद दिस द रीजन नहीं होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अराउंड, अराउंड 6 मिलियन ऑफ देम लिव इन एरियाज, ठीक है, इन एरियाज ऑफ हाई एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो है आप सी का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन option of substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. If you listen to English news, it improve your English. तो 99 में देखिए, तो 99 में if, when, as, soon as, unless आदि से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लाउज से जो है कोई फ्यूचर टाइम या कंडीशन का बोध हो तो उसमें वर्ब प्लस वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा दूसरे वाक्य में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। अतः इट इम्प्रूव के स्थान पर इट विल इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इफ़ अनलेस इस सबसे शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़ इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, इट विल इम्प्रूव, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर है 100 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता पुल योर सेल्फ टुगेदर, ठीक है। तो पुल योर सेल्फ टुगेदर का अर्थ होता है खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करना, खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करना, पुनः संतुलित हो जाना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको काम डाउन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।